नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस चैप्टर पे बात करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा, जिसमें कि आपको बता दिया जाता है कि चिड़ियाघरों में कुछ चूहे हैं, कुछ कबूतर हैं, कुछ गाय हैं, कुछ कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको जो है एक अधिकतम वीडियो में आप देखेंगे तो आपको लेंदी प्रोसेस से इसको सॉल्व करने की विधि बताई गई है, लेकिन आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग शॉर्ट ट्रिक अपना के इसे बहुत जल्दी आसानी से जो है अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो कंटिन्यू देखिएगा। और जो दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स करके हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है आपका कि एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए दो चीज दी हुई है, चूहे और कबूतर हैं। यदि सिर कितने हैं, 90 हैं। या देखिए सिर कितने हैं, 90 हैं, और वहीं पैरों की संख्या 224 है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज देखने वाली चीज है कि दोस्तों आपको ध्यान रखना है। देखिए चूहे के कितने, चूहे के जो है 4 पैर होते हैं, ठीक है। चूहे के कितने पैर होते हैं दोस्तों, तो चूहे के होते हैं 4 पैर। और दोस्तों वहीं कबूतर की बात करें तो दोस्तों कबूतर के होते हैं 2 पैर, ठीक है। बस तो दोस्तों हमें इसी तरीके से ये ट्रिक लगाना है। दोस्तों यहाँ पे आपको ज्ञात क्या करना है, कबूतरों की संख्या, ठीक है। यानी कि हमें 2 पैर वालों के संख्या बतानी है, कितनी आने वाली है। तो दोस्तों इसका सिंपल फॉर्मूला होता है दोस्तों कि जो आपको पैर दिए हुए हैं, ठीक है, पैर दिए हुए हैं, पैर बटे 2 माइनस जो भी सिर दिए हुए हैं, ठीक है, ये सिर। तो ये कितने, ये निकलेगा आपका 4 पैर वालों का, ठीक है। 4 पैर वालों की संख्या निकल के आएगी आपकी, ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पे 2 पैर वालों की संख्या आएगी, तो हमें यहाँ पे 2 पैर वालों की संख्या के लिए दूसरा फॉर्मूला लगाना है। ये आपका फर्स्ट नंबर का हो गया। एंड दोस्तों सेकंड नंबर का जो भी इसका जो भी सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन निकलेगा, इसमें आपको जो है सिर को घटा देना है, ठीक है। जो टोटल आपको सिर दिए हुए हैं इसमें से आपको सिर्फ घटा देना है, तो आपका जो है यहाँ पे 2 पैर वालों की भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। 2 पैर वालों का भी निकल के आएगा, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे सिंपल सा छोटी सी ट्रिक लगाना है हमें। छोटी सी ट्रिक में क्या करना है कि आपको देखिए यहाँ कितने दिया है, जैसा कि यहाँ पे पहले दिया है आपका पैर, तो पैर कितने दिए हैं आपके 224, ठीक है। 224 को आपको 2 से डिवाइड करना है, एंड जो आएगा उसमें आपको जो हेड कितने दिए यहाँ पे 90। तो इससे आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारी किस चीज की संख्या निकलेगी, 4 पैर। तो 4 पैर किसके हैं, चूहों के। तो दोस्तों इसको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कीजिए तो क्या होगा, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 112। तो 112 माइनस 90 करेंगे तो आपका ये कितना निकल के आएगा, 22। तो यहाँ पे चूहों की संख्या कितना निकला अपना, चूहे कितने हो गए, 22, ठीक है। आया समझ में। यहां तक आपको पता चल गया कि चूहों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों अब आपको पता है कि सर तो चाहे चूहा हो चाहे कबूतर, सर तो एक ही होता है। पैर का डिफरेंस हो गया यहाँ 2 पैर और 4 पैर, लेकिन हमें सर, जब आप सोचिए कि 90 सिर है तो 90 सिर में 22 सिर चूहे के हैं, तो बाकी के बचे हुए किसके होंगे, तो वो होगा कबूतरों का। तो अब यहाँ पे 2 पैर वाले हैं, कबूतरों की संख्या में ज्ञात है। अगर चूहों की संख्या ज्ञात करना होता तो दोस्तों चूहा हम यहाँ पे 22 लिख सकते थे कि चूहों की संख्या 22 है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है कि कबूतरों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसमें लगाएंगे हम, सिर कितना है 90 माइनस जो हमारे चूहों की संख्या है वो हमें माइनस कर देना है। तो कितना आएगा दोस्तों, 10 में से 2 गए तो 8, और इधर बचा कितना, 8 में से 2 गए तो 8 में से 2 गए तो 6, 68। तो 68 आपके क्या हो जाएगा, कबूतरों की संख्या, ठीक है। आगे समझ में। आपको सिर्फ ये 2 फॉर्मूला याद रखना है। अगर 4 पैर का पूछता है तो आपको 4 पैरों वाला लगाना है, पैर में डिवाइडेड कर देना 2 को और सिर को घटा देना, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे 2 पैर वाले का पूछता है तो एक बार और सिर को जो है अपन को माइनस कर देना है, तो यहाँ पे आप लोगों का सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आया समझ में आप लोगों को। अगर समझ में आ गया तो कमेंट्स में आपको यस लिखना है, कमेंट्स करके आप यस कर दीजिएगा, ताकि मुझे लगे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया।
तो दोस्तों अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। इसमें मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है, जो कि पहला क्वेश्चन आपको बताया है उसमें थोड़ा सा बदलाव है। आप उस तरीके से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो दोस्तों आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया है, प्रोसेस वही रहेगा, बस थोड़ा सा घुमावदार है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन से आपका भेड़ व गड़रियों के एक समूह में 16 पैर है, ठीक है। यहाँ पे पैरों की संख्या दिया हुआ है हमें, एंड आगे दिया है कि जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, यानी कि दोस्तों यहाँ सिर की संख्या भी दी हुई है, तो हमें यहाँ पे भेड़ों की संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ भेड़ों की संख्या के लिए दोस्तों भेड़ के 4 पैर होते हैं और गड़रियों के यहाँ पे 2 पैर होते हैं, यानी कि आदमी के जो है 2 पैर होते हैं और भेड़ के 4 होते हैं। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। फॉर्मूला वही जो मैंने आपको बताया है, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं चुटकियों में, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे पैरों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ पे पैरों की संख्या कितनी दी हुई है आपको? पैरों की संख्या दी हुई है 16, ठीक है दोस्तों, 16 पैर दिए हुए हैं यहाँ पे। अब दोस्तों सिरों की संख्या देखेंगे तो सिरों की संख्या यहाँ पे कितनी दी हुई है दोस्तों, कि जो पैर है, यानी कि यहाँ 16 पैर है जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। तो दोस्तों सिरों की संख्या कितनी है यहाँ पे, सॉरी पैरों की संख्या से, पैर की संख्या जो है सिर से 10 अधिक है। तो यहाँ पे पैरों की संख्या कितना है दोस्तों 16, जो कि सिर से 10 अधिक है। तो 10 अधिक है यानी कि 10 घटा देंगे तो हमारा सिर निकल के आ जाएगा। तो 16 में से 10 घटाने पे हमें 6 सिर प्राप्त होते हैं। यहां तक समझ में आया? ओके। अब दोस्तों यहाँ क्वेश्चन बोलता है कि तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वहीं आपको पता है कि भेड़ों के जो है 4 पैर होते हैं, तो हमें यहाँ पे 4 पैरों वाला पहले फॉर्मूला लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें भेड़ों की संख्या ज्ञात करना पड़ेगी। तो भेड़ों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला क्या बताया था? भेड़ों की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बताया था पैर बटे 2 माइनस सिर। तो यहाँ पैरों की संख्या कितनी है दोस्तों? पैरों की संख्या यहाँ पे 16 है बटे 2 माइनस सिर की संख्या 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 8 बार में। तो दोस्तों 8 माइनस 6, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें भेड़ों की संख्या कितनी मिलेगी? 8 में से 6 जाएगा तो 2 भेड़ों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। 2 भेड़ यहाँ पे झुंड में थे, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे पूछ लेता भेड़ों की संख्या की जगह आपसे गड़रियों की संख्या पूछ लेता, तो दोस्तों सिंपल सा आपको जो भेड़ों की संख्या मिला है इसमें आपको जो है सिर में से घटा देते, तो यहाँ पे आपको गड़रियों की संख्या भी निकल जाता। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि गड़रियों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। जो टोटल सिर दिए हुए हैं 6 सिर, 6 में से आपको भेड़ों की संख्या को घटा देना है, तो आपका यहाँ पे गड़रियों की संख्या निकल के आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरीके का डाउट रहता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इसे दोबारा कोशिश करूंगा अच्छे से समझाने की, ठीक है दोस्तों।